नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में बाइक और बस के बीच जोरदार टक्कर, बाइक सवार युवती की मौके पर हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने काटा बवाल। मेडिकल क्वार्टर में हुए समीर हत्याकांड का एसएसपी ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग का विरोध करना युवक को पड़ा महंगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा भागलपुर रेलवे स्टेशन, डीआरएम ने निरीक्षण के दौरान कही बात। गोपाष्टमी को लेकर गौशाला में हुआ महोत्सव का आयोजन, गौ पूजन कर श्रद्धालुओं ने खिलाया चारा। और बाइक से लदी कंटेनर में लगी आग, 1 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल जलकर हुई राख। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के कजरेली थाना क्षेत्र में एक यात्री बस ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही पत्नी रेखा देवी की मौत हो गई, जबकि पति चंदन कुमार की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए प्रशासन द्वारा मायागंज अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर कजरेली पुलिस नाथनगर अंचलाधिकारी दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए आक्रोशित लोगों को शांत करवाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन मुआवजे को लेकर अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं घटनास्थल पर पहुंची सीओ स्मिता झा ने परिजनों को समझा बुझाकर सरकारी प्रावधानों के अनुसार मुआवजा देने का आश्वासन दिया और जाम को हटवाया। हालांकि जाम के दौरान आक्रोशित लोगों द्वारा टायर जलाकर की गई आगजनी के कारण वाहन चालक और राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने बस को जब्त कर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी, एक बहुत दुखद घटना हुई, एक एक्सीडेंट हुआ है। ये सजौर की रहने वाली थी, इनकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, इनके पति घायल हो गए हैं। अभी हम लोग इलाज के लिए उनको भेज रहे हैं मायागंज, और जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद सरकारी प्रावधान के अनुसार जो भी मुआवजा होता है उसका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और जल्दी ही इनको मुआवजा का भुगतान कर देंगे। भागलपुर में बीते दिनों काली विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान मायागंज अस्पताल परिसर में अहले सुबह पुलिस ने एक अज्ञात शव पुलिस ने बरामद किया था। इस मामले का उद्भेदन मंगलवार को भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एएसपी सिटी शुभम आर्य के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद एएसपी शुभम आर्य के नेतृत्व में विशेष टीम ने अज्ञात शव की शिनाख्त कर उसके परिजनों का पता लगाया। एसएसपी ने कहा कि मृतक के परिजनों ने सोशल मीडिया पर वायरल खबर की मदद से पुलिस ने शव का शिनाख्त किया है, जिसकी पहचान सुर्खीकल निवासी पंकज तांती के 19 वर्षीय पुत्र समीर उर्फ इलू के रूप में हुई है। एसएसपी का कहना है कि मृतक समीर की बहन का कटहलबाड़ी निवासी जितेंद्र राम के पुत्र सौरभ हरि से प्रेम प्रसंग था और 1 नवंबर को किसी और व्यक्ति के साथ उसकी शादी तय की गई थी। इसके बाद सौरभ हरि अपने 5 साथियों के साथ मिलकर मृतक समीर की बहन को लेकर फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि इसके 2 दिन बाद सौरभ ने समीर की बहन को वापस घर छोड़ दिया और इसको लेकर सौरभ और समीर के बीच अक्सर विवाद भी होता था, जबकि कई बार दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई थी। एसएसपी बाबूराम ने कहा कि काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान सौरभ हरि ने अपने साथियों के साथ मिलकर समीर की हत्या का षड्यंत्र रचा और तेज धारदार तलवार से उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिसिया अनुसंधान में ये सारी बातें सामने आई थी कि जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी शुरू कर अभियुक्त सौरभ हरि, गणेश हरि और सागर कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस ने मौके से हत्या में प्रयुक्त किए गए हथियार को भी बरामद किया है और सभी अभियुक्तों ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। एसएसपी ने कहा कि कुछ अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। काली पूजा विसर्जन की रात्रि में 27 तारीख को बरारी थाना अंतर्गत एक युवक का मर्डर हुआ था। सुबह में एक अज्ञात लाश मिली थी। पुलिस ने इसका त्वरित अनुसंधान किया है और पहले तो मृतक की पहचान 2 दिन तक नहीं हो पाई थी। मृतक की पहचान होने के बाद में पूरा मामला स्पष्ट हो गया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से जो मुख्य साजिश करता है वो मृतक की बहन के साथ में उसका प्रेम संबंध था, जिसमें मृतक बाधा बनता था। इसको लेकर दोनों में कई बार में कहा-सुनी झगड़ा भी हुआ। इसी को लेके जो मुख्य अभियुक्त है उसने पूरी प्लानिंग की थी अपने साथियों के साथ मिलकर, और काली पूजा की रात में, विसर्जन की रात में इसको बहला फुसला कर सुनसान जगह पर लेकर गए
और वहाँ पर नशा इन सब लोगों ने किया और फिर एक जो तलवार ये कैरी कर रहे थे उससे सभी लोगों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। मालदा डिवीजन के डीआरएम बनने के बाद मंगलवार को विकास चौबे दूसरी बार भागलपुर स्टेशन पहुंचे, जहां डीआरएम ने मालदा डिवीजन से आए कई अधिकारियों के साथ भागलपुर स्टेशन समेत सुल्तानगंज, जमालपुर और कई स्टेशन और प्लेटफॉर्म का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति की जानकारी दी। इस दौरान डीआरएम ने सभी प्लेटफॉर्म, पार्किंग, सर्कुलेटिंग एरिया, शौचालय, एस्केलेटर, पीआरएसएस काउंटर साफ सफाई के अलावा पानी, बिजली समेत अन्य तैयारियों का जायजा लिया। डीआरएम ने यार्ड का निरीक्षण करने के बाद कहा कि भागलपुर को मेन लाइन से जोड़ने की कवायद चल रही है और जल्द ही इस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि भागलपुर प्लेटफॉर्म छोटा है और इसे बड़ा करने की जरूरत है, जिससे यहाँ 24 बोगियों वाली ट्रेन आसानी से रुक सके और यात्रियों को भी परेशानी नहीं हो। डीआरएम विकास चौबे ने बताया कि बेल इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत मालदा डिवीजन के सभी स्टेशनों का चौमुखी विकास जल्द किया जाना है, जबकि भागलपुर के महत्वपूर्ण स्टेशन होने के कारण इसे बड़ा करने के साथ स्मार्ट स्टेशन बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि महानगरों की तर्ज पर भागलपुर स्टेशन को कई आधुनिक सुविधाओं, तकनीकों से लैस किया जाएगा, जिससे यहां आने या गुजरने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। गोपाष्टमी को लेकर भागलपुर श्री गौशाला में मंगलवार को गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह से ही लोगों के गौशाला आने का सिलसिला शुरू हो गया, जहां छोटे बच्चे, युवक, युवतियां और महिलाओं के साथ हर उम्र के लोगों ने गौ माता को हरी घास, रोटी समेत कई तरह की भोजन सामग्री खिलाया और गौ माता को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। गोपाष्टमी को लेकर मेला का भी आयोजन किया गया, जिसमें घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी के सामान, खिलौने, गुब्बारा, खाने पीने के सामग्री के अलावा कई तरह की वस्तुओं की दुकान सजाई गई। वहीं इस दौरान गाय को चारा खिलाते हुए बच्चे और महिलाएं काफी उत्साहित दिखे, जबकि पूरी श्रद्धा के साथ लोगों ने गौ पूजन कर सभी लोगों से गौ को भोजन खिलाने के साथ उनकी पूजा कर नमन करने की बात कही। इधर गौशाला में साफ सफाई के साथ गाय को नहलाया गया, रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर सजाया गया, जबकि पूरे गौशाला का भी रंग रोगन कर लाइट और सजावटी सामानों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। बता दें कि इस वर्ष गौशाला मेला में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ 5 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ भी शुरू किया गया, जिसका लोग आनंद ले सकेंगे। हालांकि पहले दिन मंगलवार को मुख्य समारोह होने के कारण केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर भी जिला प्रशासन और आयोजन समिति की ओर से व्यापक तैयारी की गई, जबकि इस दौरान पूरा गौशाला परिसर और आसपास का इलाका गोपाष्टमी महोत्सव के रंग में रंगा दिखाई दिया। मौके पर आयोजन समिति के पदाधिकारी और सदस्यों के साथ शहर के अलग अलग संगठन के सदस्य, बुद्धिजीवी और काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। देश भर में आज गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं अगर भागलपुर की बात करें तो यहाँ भी मेले का आयोजन किया गया है। हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं भागलपुर के गौशाला प्रांगण से, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दूर दराज से लोग आए हैं और लोग गाय को चारा खिला रहे हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत जब ब्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उठाया था, तो ब्रजवासियों के द्वारा आज उसी त्यौहार को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं या बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं या महिलाएं हैं, वो लोग गाय को चारा दे रही हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया गया है। दूर दराज से लोग मेले का लुत्फ़ उठाने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरों में जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनेक प्रकार की गाय हैं जिन्हें लोग जो है चारा खिला रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आएंगे जो कि मेले का उद्घाटन करेंगे और साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि जो प्रशासनिक स्तर से है उसको लेकर के भी जो तैयारी है उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिल्क टीवी के लिए भागलपुर से ईशुराज। भागलपुर से आ रहे एक कंटेनर में भीषण आग लग जाने से बड़ा हादसा हो गया, जिससे कंटेनर में रखी 20 न्यू मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कंटेनर मोटरसाइकिल लेकर शोरूम में डिलीवरी देने भागलपुर जा रहा था, तभी सुल्तानगंज प्रखंड गेट के समीप इसमें अचानक आग लग गई। इसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि बिजली तार के संपर्क में आने से कंटेनर में आग लगी होगी, जबकि इसकी जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड को देने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं घटना के बाद NH 80 पर पूरी तरह से जाम लग गया और काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि फिलहाल मामले की छानबीन जारी है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए सिल्क टीवी।
कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड, प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. Welcoming Javed Habib Pro Academy and Sarun Kacheri Chowk near Bhapap Hotel at Atyavati Tower 2nd floor. आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांस हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्टेनरिंग, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, सिस्टीनोर, हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट। और यही नहीं, एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्टा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्रा फेशियल ऑल्सो। मेकअप में भी आपको एसटी एयर ब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब एकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ के ऑनर मिसेस सुधा पांडे है, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई मरीज की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन की ओर से इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। वहीं इसके बाद पूरा मायागंज अस्पताल परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। दरअसल मुंगेर की खड़गपुर हरपुर निवासी घायल कुंदन का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा था और मंगलवार को उसकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए। इधर घटना को लेकर मृतक के पिता ने बताया कि उनका पुत्र कुंदन छठ पर्व को लेकर अपने ननिहाल गया था और वह 3 लोगों के साथ मोटरसाइकिल से वापस लौट रहा था। तभी खड़गपुर के पास आबकारी विभाग के द्वारा शराब की जांच के लिए रोका गया। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने पर बाइक कुछ आगे बढ़ गई, जिस पर पुलिस ने कुंदन के सिर पर राइफल के कुंदे से प्रहार कर घायल कर दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान ही कुंदन की मौत हो गई। वहीं इसके बाद परिजनों ने जमकर मायागंज अस्पताल में हंगामा किया, जबकि मृतक के पिता पुलिस के आला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाते दिखे। यहाँ पर हुआ सर कि जमींदार साहब जो आए हुए हैं उनको बोले एफआईआर लेने के लिए कहा, बोला कि एफआईआर तो हम यहाँ कोई कीमते पर नहीं लेंगे, जहाँ घटना हुआ है जाइए वहाँ लीजिए कीजिएगा एफआईआर। खड़गपुर थाना से बड़ा बाबू से बात किया, की बोला उनका आवाज़ तो नहीं सुने, या बोले कि नहीं लेंगे सर, नहीं लेंगे सर। उसके बाद जो है कि हम लोग को बाहर कर दिया, जाइए अपना एम्बुलेंस आ गया, जाइए बैठिए। चौकीदार को कागज़ दे दिया जितना था लिख पढ़ करके। जब लाश को लादा गाड़ी में, उसके बाद पुलिस आया पुलिस को बुलाने चौकीदार को बुला के ले गया अंदर। उसमें फिर से लिख रहा था गाथी पर, कागज़ पर कि श्रीमान महोदय से अनिवार्य है कि अल्कोहल देना अवश्य जरूरी है इसमें। बिहार के हाजीपुर से बेटी द्वारा मां की खौफनाक हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल हाजीपुर में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, जिससे मां की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला को आग लगाने के बाद उसके बेटे ने घर का दरवाजा भी बंद कर दिया था। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस के सामने हत्यारे बेटे ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, लेकिन मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। एक और जहां महिला ने अपने पुत्र और परिवार की कुशलता के लिए छठ व्रत किया था, वहीं दूसरी ओर मानवता को शर्मसार करते हुए पुत्र ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने से पहले ही अपनी मां की जीवन लीला पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर समाप्त कर दी।
लोगों का कहना है कि जिस बेटे की लंबी उम्र के लिए मां छठ व्रत कर रही थी, उसी पुत्र ने पेट्रोल छिड़ककर मां को आग के हवाले कर दिया और तड़पती को छोड़कर कमरे को भी बाहर से बंद कर खौफनाक मौत दे दी। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद को लेकर मानसिक रूप से कमजोर पुत्र ने इस घटना को अंजाम दिया है, जबकि गिरफ्तार पुत्र से पूछताछ के साथ हाजीपुर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तुम्हारी माँ आज छठ की हुई थी? मेरी माँ छठ करती थी, जैसे कि जाती थी तो वहाँ दूध डालते थे। तुम ढालते थे? तुम दूध ढालते थे? हाँ। माँ को जला दिया है। हाँ। ये पानी के बदारी ऊपर के यहाँ पड़ा है। हाँ। नशे के हालत में था। वो कैसे किया है घटना, कुछ बताया? घटना इतना हमको जानकारी नहीं है। हाँ। जब लोग लाए तो यहाँ हम बड़ा वो लेके जाइए वहाँ पर अब कमान कटिया जाकर निगरानी कीजिए, वही हम यहाँ पर इनका सुरक्षा में है। राजधानी पटना के मनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत सराय पुलिस चौकी के सामने बेखौफ अपराधियों ने युवक के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या साजिश के तहत की गई है और अपराधियों ने मनेर के सराय पुलिस चौकी के सामने ही युवक को गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। इधर घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया, जबकि मृतक की पहचान गाँव के उमेश पंडित के 22 वर्षीय पुत्र अमित कुमार के रूप में हुई है, जो 12वीं कक्षा का छात्र था। इस मामले को लेकर हत्या का आरोप गांव के ही रहने वाले शशिकांत पर लगा है, जिसमें मृतक के भाई सुजीत कुमार का कहना है कि पहले से ही उसके भाई के हत्या की प्लानिंग शशिकांत कर रहा था और प्रतिमा विसर्जन के दौरान उसने मौका देखकर अमित कुमार के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया, जबकि अब तक हत्या के आरोपी शशिकांत की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकी है। बता दें कि इस वारदात के साथ ही एक माह के अंदर हाजीपुर में 3 लोगों की गोली मारकर अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई है, जबकि कुछ दिन पूर्व एक पुजारी से लूटपाट के क्रम में गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। लेकिन पुलिस कार्रवाई की जगह महज खानापूर्ति में लगी हुई है और आम जन दहशत में जीने को विवश है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में बाइक और बस के बीच जोरदार टक्कर, बाइक सवार युवती की मौके पर हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने काटा बवाल। मेडिकल क्वार्टर में हुए समीर हत्याकांड का एसएसपी ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग का विरोध करना युवक को पड़ा महंगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा भागलपुर रेलवे स्टेशन, डीआरएम ने निरीक्षण के दौरान कही बात। गोपाष्टमी को लेकर गौशाला में हुआ महोत्सव का आयोजन, गौ पूजन कर श्रद्धालुओं ने खिलाया चारा। और बाइक से लदी कंटेनर में लगी आग, 1 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल जलकर हुई राख। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।